अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू एंड कैफा हालू का की हाल ने टुडे। सो जनाब, जो लैंग्वेजेस मुझे भी याद आ रही थी उनमें आपसे आपका हाल मैंने दरियाफ्त कर लिया है, हाल अहवाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो जी, स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करते हैं, खेलों की दुनिया की बात करते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि खेलों की दुनिया की जो हमारे व्यूअर्स हैं ये बड़े अपडेटेड होते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, जिनको शौक होता है क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का, हॉकी का, फुटबॉल का, किसी भी गेम का, वो बड़े अपडेटेड होते हैं, वो उस गेम को बड़ा फॉलो करते हैं। और बाज़ दफ़ा उनको जो नॉलेज होती है, जो एनालिस्ट होता है, चाहे वो आप यूट्यूब से देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, बाज़ दफ़ा उनसे भी ज़्यादा उन्हें नॉलेज होती है। सो जी, ये जो हमारे इतने नॉलेजेबल से व्यूअर्स हैं, इनके साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टेस्ट मैच बिल्कुल जनाब ख़त्म हो चुके हैं। दो धमाकेदार टेस्ट मैचेस, एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कौन? ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज़, द हिस्ट्री मेकर। सो ये दोनों टेस्ट मैचेस हमने इंजॉय किए। मैं ये जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच था, ये इतना मैं नहीं देख सकी क्योंकि बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, तो ऐसे में दोनों टेस्ट मैचेस को देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाहर हाईलाइट्स में देखा और बड़ा अच्छा मैच किया। सो मैच तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो जो ख़बरों का सिलसिला है मैच के बाद, वो बिल्कुल आ रहा है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो जो वेस्ट इंडीज़ के हीरो बने शुमर जोसेफ, खबरें आ रही हैं कि उन्हें ज़ल्मी ने साइन अप कर लिया है। बड़ी उनकी मोटिवेशनल स्टोरी है, इस पे आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा जब हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच की बात करते हैं, सो इंडिया के कैंप से भी खबरें आ रही हैं कि जैसे कि हम तब्दीलियां हमें पता चल रही हैं कि आए पहले तो जडेजा का था, लेकिन कल ये बिल्कुल एक और न्यूज़ कंफर्म हो गई कि जडेजा के साथ साथ केएल राहुल भी दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उनके कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं, उन्होंने कंप्लेन की है उसको लेकर। सो एशिया कप में केएल राहुल की वापसी हुई थी, लेकिन अब वो एक और मैच मिस करेंगे। सो उनकी जगह जो नेम्स ऐड हुए हैं उन पर आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करें मोंटी पनेसर के, जब 2012 में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था, इंडिया में जो कि स्पिनर थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी। उन्होंने जी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एशियंस होते हैं ना, ये अगर छोड़ भी दें ना अपनी रीजन्स को, रूट्स को, तो ये वैसे ही रहते हैं। वो स्पेकुलेशन और वो हाइट क्रिएट करना, इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है मिर्च मसाला लगाने के अंदर ना, लगा के बात करने के अंदर। चाहे इरफान पठान हो जाए इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हसन रज़ा हो जाए या और भी दीगर नाम है, या अब ये मोंटी पनेसर हो जाए। सो जो मोंटी पनेसर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड जो है वो इंडिया की टीम को हराने वाली है ये सीरीज़, लेकिन कैसे? 3-2 नहीं, 4-1 नहीं, बल्कि 5-0 के जरिए। उन्होंने कहा है कि जी हम वाइट वॉश कर देंगे, क्लीन स्विप हो जाएगी इंडिया की टीम और ये जो सीरीज़ है इंडिया की टीम 5-0 से हार जाएगी। सो बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने वो दे दिया है। सो अब इस पे हंसा ही जा सकता है, या मैं ये कहूँगी कि एक उन्होंने ख़बर बनाई है कि जिसकी वजह से हम उनका जिक्र कर रहे हैं। सो ये खबर बन गई है और ये सामने आ गई है और इस पर डिस्कस भी किया जा रहा है। इसके अलावा बुमराह की बात करें, सो उन पे आईसीसी ने पहले टेस्ट मैच में जनाब पेनल्टी लगा दी है। सो उनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा और वो जुर्माना क्या है इस पर आपसे बात करेंगे, क्यों लगाया है भाई ये जुर्माना उनके ऊपर, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और एक बड़ी न्यूज़ पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि वो जो हम कहते हैं कि भाई क्रिकेट है या जो आर्ट है, फ़न है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है। जो खिलाड़ी हैं या जो अदाकार हैं या जो फ़नकार हैं, उनको ट्रैवल करना चाहिए है एक दूसरे के मुल्कों में फ्रीली। सो जनाब एक बड़ी खबर आई है कि डेविस कप के अंदर जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, टेनिस टीम। इस हवाले से बात करेंगे, बड़ी खबर है और इंडिया में भी काफ़ी इस पर बात हो रही है और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। तो आइए जी बात का आगाज़ करते हैं जनाब किससे? बुमराह से। बुमराह से बात का आगाज़ करते हैं कि बुमराह पर क्यों आखिरी जुर्माना आयद हुआ है। सो जी हम इंग्लैंड ज़रा ये जो पहला टेस्ट मैच था उसमें आपको हैदराबाद वापस लेके जाते हैं, आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं कि जब 81 या 82 ओवर चल रहा था और तब ऑली पॉप ने एक लेग बाय का
रन लेने के लिए वो दौड़े और ओली पॉप से वैसे ही जो काफ़ी तंग आ गए थे जो इंडियन बॉलर्स हैं। सो बुमराह ने क्या किया कि वो उनके बीच में आके खड़े हो गए, यानी जब वो रन लेने के लिए भाग रहे थे। तो ओली पॉप ने बुरा भी मनाया, उन्हें बम्प भी किया, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ और वो चले गए आगे। तो वो वहाँ पे जनाब फिर वो जो रेफरी थे वो आए और जो खिलाड़ी आए वो दीगर, और वो जो मामला था रफा दफा हो गया। लेकिन जनाब आईसीसी ने इस चीज़ पर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि बुमराह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बुमराह ने अभी 2-2.5 साल से वो किसी किस्म के इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व नहीं पाए हैं। और वैसे भी बुमराह मुझे ऐसा लगता है पेसर तो हैं वो, लेकिन वो बड़े एक सेंसिबल और सुलझे हुए पेसर हैं। ऐसा कि नहीं है वो सुहेल तनवीर की तरह या वहाब रियाज की तरह नहीं है कि जिनसे आप इस तरह के मामला होते रहते हैं कि जिनसे डील करते रहते हैं। सो उन पर जनाब पेनल्टी लगाई गई है। एक ऐसा भी हो सकता था कि मैच फीस 50% लगा दी जाती, लेकिन एक डीमेरिट पॉइंट की पेनल्टी उन पर लगा दी गई है बुमराह के ऊपर। इससे ज़्यादा जो है वो टीम इंडिया को और बुमराह को नहीं सफ़र करना पड़ा। और जो बुमराह ने है इस चीज़ पे कोई क्लैश भी नहीं किया, कोई इसे कन्फ्रंट भी नहीं किया, इस वजह से ये पेनल्टी डायरेक्ट लग गई है जी। सो ये खबर है। और दूसरी जनाब जैसे कि हमने आपको बताया कि जो मोंटी पनेसर हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई 5-0 से इंग्लैंड की टीम जो है वो जीत जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर मेरी बात करें तो मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। बिल्कुल एक इमोशनल सी स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। इंडिया को इंडिया में हराना, ये बेन स्टोक्स ने खुद भी कहा था, इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ये एक अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी जीत होती है। सो कहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि आप 5-0 कर जाएंगे, चलो 3-2 की समझ में आती है, लेकिन आप बिल्कुल ही ये तो क्या कहते हैं डी ट्रैक ही हो गए। सो आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप क्या कहते हैं इस हवाले से। अब जनाब कुछ तब्दीलियों की बात करते हैं। इंडियन कैंप के अंदर केएल राहुल के जिनका एशिया कप में वेलकम बैक किया था हमने, और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अच्छा ओडीआई वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अब वो ये जो दूसरा टेस्ट मैच है इसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे और जडेजा अवेलेबल नहीं होंगे। सो अब हम एंट्रीज़ की बात करते हैं कि जो इनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। केएल राहुल की जगह सरफराज खान को शामिल किया गया है, जो कि काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से, 2-3 सीजन से डोमेस्टिक में ही इज़ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग एंड ही वाज बैंगिंग द डोर कि भाई मेरे लिए कब नेशनल साइड का डोर ओपन होगा। सो उनके लिए जनाब वो टेस्ट में उनको शामिल कर लिया गया है और अब वो केएल राहुल की जगह होपफुली खेलेंगे। और जब हम बात करते हैं जडेजा की बात करते हैं तो जनाब जडेजा की जगह कौन होगा। जडेजा की जगह 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वाशिंगटन सुंदर है, हु इज़ वेरी हैंडी विद द बैट, इससे पहले भी वो टेस्ट मैच खेल चुके हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और दूसरा नाम है एक सूरभ कुमार, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रही तो, जो कि बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करते लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। सो अगर आपने बॉलिंग ऑप्शन पर जाना है जस्ट सो यू हैव द ऑप्शन सूरभ कुमार, और अगर आपने बैटिंग प्लस बॉलिंग करनी है तो वाशिंगटन सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि वाशिंगटन सुंदर का नाम मेरे ख्याल से पिक किया जाएगा, लेकिन बहरहाल ये जो नया नाम सामने आया है उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको कंसीडर किया गया है उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बिना पर। इंडिया में ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी उनका डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उसको वो लूप में शामिल कर लेते हैं, और इस तरह से जो प्लेयर है वो भी मोटिवेटेड होता है और फिर जब सही वक्त आता है तो उसको चांस भी मिलता है टीम में खेलने के लिए। सो ये तो जनाब कुछ इंडिया के कैंप से खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा जो बेन स्टोक्स के बैश हैं शुएब बशीर, वो भी वापस नहीं, वो इंडिया आ चुके हैं। हमने देखा भी कि वो डक में बैठे हुए थे इंग्लैंड के जब मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। सो मेरे ख्याल से अब जो होगा दूसरा टेस्ट मैच तो ऐसा हो सकता है उनको भी मौका दिया जाए। सो अब ये तो जब दूसरा टेस्ट मैच होगा उसमें पता चलेगा क्या होगा। और पिच के बारे में बाज़ लोग कह रहे हैं कि इंडिया हो सकता है रैंक टर्नर बना दे टेस्ट मैच जीतने के लिए। सो लेट्स सी। बहरहाल अगर हम पहले टेस्ट की बात करें उसकी पिच तो बड़ी अच्छी थी। अगर उसी तरह की पिच होगी, मैच इसी तरह एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेगा तो देखने का भी मज़ा आएगा, खेलने का भी मज़ा आएगा और जीतने का भी मज़ा आएगा। और जी इसके अलावा बात कर लेते हैं अब डेविस कप की। डेविस कप इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ आफ्टर 60 ईयर इंडियन टेनिस टीम हैज़ ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान। सो टीम आ चुकी है और मेरे ख्याल से 3 और 4 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्लैश होगा, मैच होगा ये, और एक बड़ा दिन है।
अच्छा, मैं ये देख रही थी कि 1964 के बाद अब आई है इंडियन टेनिस टीम। सो जो इंडियन टेनिस एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे लोग जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं वो सवाल कर रहे थे, और बड़ी खुशी की बात है, मैं बड़ी खुश हुई कि चलें ये जो आइस है किसी ना किसी हद तक, कुछ ना कुछ हद तक तो पिघली, क्योंकि आप और हम गवर्नमेंट की सतह की एक अलग बात है, लेकिन जो लोग हैं वो आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के मुल्कों में ट्रैवल भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान से भी लोग आए हमारे मुल्क में और हम भी आएँ, और पाकिस्तान वाले भी इसी तरह चाहते हैं कि भाई इंडिया से भी आए लोग और हम भी ट्रैवल करें। सो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है कि दरवाजे जो हैं वो बाहर खुल रहे हैं। मुझे अफसोस भी हुआ, हैरत ये हुई देख के कि बाज़ मैं यहाँ पे इंडियन न्यूज़ चैनल की यहाँ पे बात करूँगी कि वो उनके यहाँ पे पहुँचने से पहले टीम के उनसे जनाब क्वेश्चन हो रहे थे, मतलब किसी ना किसी तरह खबर निकाल लें, ये नहीं कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव रहने दें। इतने से बाद आपकी टीम जा रही है, अब तो खैर पहुंच चुकी है, उसके अंदर भी आपको सिक्योरिटी के तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आपको गवर्नमेंट ने जाने कैसे दिया, और वो क्या उन्होंने फिर बड़े अच्छे से जो सदर हैं उन्होंने टैकल किया कि भाई वो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उनको इसलिए नहीं जाने दिया जाता कि वो बायलैटरल सीरीज़ की बात है, लेकिन ये तो एक वर्ल्ड कप है टेनिस का, इसमें तो हमें ट्रैवल करना था। जबकि 2019 में ऐसा हुआ था कि इंडिया ने जब अपने कंसर्न सिक्योरिटी के शो किए थे तो न्यूट्रल वेन्यू पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था इवेंट, लेकिन इस दफ़ा भाई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने कहा कि सिक्योरिटी को कोई इशूज़ नहीं है, यू हैव टू ट्रैवल, सो ही सेड वी हैव टू ट्रैवल। ये सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारी नेशन है, सो सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क और नेशन आती है, इस वजह से हमने ट्रैवल किया, क्योंकि वरना फिर इंटरनेशनल जो टेनिस फेडरेशन है उसकी जानिब से कुछ पाबंदियाँ वगैरह वो लगने का ख़तरा था। सो ही सेड लाइक दिस। अच्छा, उस पर भी आप वो किसी तरह से जो जर्नलिस्ट थे जो मैं इंटरव्यू देख रही थी उसके अंदर मैंने एक दो देखे कि वो ख़बरें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा आप सिक्योरिटी से मुतमईन हैं, कोई आपको इशू तो नहीं है, और अगर सिक्योरिटी का इशू हो गया तो आप क्या करेंगे, और आपने क्या सोचा नहीं कि आप ना खेलें, आप इससे पुल्ड ऑफ कर जाएं इस इवेंट से। सो उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए, ही इज़ अ वेरी सेंसिबल एंड नाइस पर्सन, बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को डील किया। वीज़ा के बारे में बताया कि भाई सबको दिए जा चुके हैं, एक रिजर्व खिलाड़ी था उसका आना रह गया था तो उसको भी दे दिया गया होगा, और अब तो टीम पहुंच ही चुकी है। सो बस बात करने का ये मकसद है कि मेरे ख्याल से नेगेटिविटीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए, बजाय कि कोई ना कोई खबर हमें मिल जाए, क्यों ना हम पॉजिटिव खबरें और पॉजिटिव वाइब्स को स्प्रेड करना शुरू करें। सो हम मोस्ट वेलकम कहते हैं जी इंडियन टेनिस टीम को, और जो सदर हैं इंडियन टेनिस एसोसिएशन के इस वर्ड पर मैं फिर से अटक गई। सो इंडियन टेनिस एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने कहा भी कि भाई पाकिस्तान को जाके हराने का जो मज़ा आएगा वो कहीं नहीं आएगा। सो हमारी बेस्ट विशेस, भाई हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो टीम है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सो हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ है, और जो इंडिया टीम आई है उसे हम खुले दिल से वार्म वेलकम करते हैं कि वो यहाँ पे खूब क्या कहेंगे ना, बड़ा अच्छा उनका टूर रहे। और जी सिक्योरिटी के हिसाब से भी उन्होंने कहा कि हम बड़ा मुतमईन हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही एडमिटेड कि पाकिस्तान ने बड़ी स्टेट लेवल की बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी है। इसके अलावा जो डेविस कप है उसकी अपनी सिक्योरिटी भी होगी, और फिर जो टेनिस इंटरनेशनल फेडरेशन है उनकी भी सिक्योरिटी होगी। सो सिक्योरिटी के लिए वो बिल्कुल मुतमईन है, और अभी जो मैचेस होंगे इनकी हाइप भी अलग होगी ना, और हम इन्हें जनाब देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और जनाब पाकिस्तान की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नए चेयरमैन आ चुके हैं, मैं अभी पढ़ रही थी, मैंने अभी वो आर्टिकल पढ़ना शुरू किया था, अभी ख़त्म नहीं किया, वरना मैं कुछ ना कुछ आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती कि वो बाकायदा पाकिस्तान की तारीख लिखी हुई थी कि कितने चेयरमैन आए हैं इसके अंदर, और वो बड़ा आदाद शुमार था। जब मैं पढ़ लूँगी तो यकीनन आपसे किसी दिन मैं शेयर करूँगी। सो एक और जो है वो चेयरमैन आ चुके हैं, शाह खाबर, कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद सबको पता है कि यहाँ पे फिर वो मोहसिन नकवी आ जाएंगे। अभी तक की जो इतलात हैं, जो अपडेट्स हैं, सो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जनाब उनसे लीग के बारे में पूछा गया तो ही सेड कि भी खिलाड़ी जो हैं उनको जो नेशनल ड्यूटी है उसको प्रेफर करना चाहिए, और लीग्स तो फिर बाद में आती हैं। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं लोग, लेकिन ज़का अशरफ साहब की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि वो जो 2 लीग्स वाला काम करके गए हैं ना कि 2 लीग आपने खेलनी है, ये बड़ी छांटी करने वाली है। बड़े ऐसे लोग हैं
जो कि खुद ही साइड पे हो जाएंगे, ये नहीं भाई हमें तो लीग खेलनी है, जिनको लीग से मोहब्बत है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भाई आप कुछ इस तरह का कर दें कि तीनों फॉर्मेट्स की टीम आप अलग करें, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 3 तरह का होना चाहिए। जो टेस्ट खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका सबसे अच्छा एक वो क्या कहते हैं ना, हैवी ड्यूटी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें फैसिलिटीज़ हों, अच्छी सैलरीज उन्हें हों, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाए। फिर उसके बाद आए ओडीआई, और फिर T20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को पता चले भाई कि जो टेस्ट है उसकी क्या अहमियत है। जब आप तीनों फॉर्मेट्स के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं है, खिलाड़ी को पता है कि मैं T20 खेलूँ या ODI खेलूँ या टेस्ट खेलूँ, तो जनाब हारिस रऊफ जो हैं वो जैसे खिलाड़ी आपको बड़ी कैटेगरीज में भी मिलेंगे भाई। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप देखिए इमाद वसीम को सी मेरे ख्याल से दिया हुआ था, हालांकि वो तो खेल भी नहीं रहे थे, अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको बड़ी आगे लेके चलनी पड़ेगी, खाली कहने से कुछ नहीं होगा कि नेशनल ड्यूटी को आप प्रेफर करें। नेशनल ड्यूटी को खिलाड़ी तब प्रेफर करेंगे जब आप प्रेफर करेंगे, जब आप उन्हें सिखाएंगे कि किस तरह से प्रेफर किया जाता है, किस तरह से इन चीज़ों को लेके आगे चलना है। खाली खुली बातें करने से तो कुछ भी नहीं होगा। सो जनाब ये था बहरहाल जनाब आज का प्रोग्राम। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि जो पाकिस्तान खिलाड़ी हैं वो लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर बात करें, लाइक बाबर आजम हो गए, शादाब हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए या मोहम्मद आमिर। तो मेरा ये बिलीव है भाई कि लीग में चाहे आप आग लगा दो, रन्स के अंबार लगा दो, विकेट्स के पहाड़ लगा दो, जो नेशनल आपने ड्यूटीज़ की है ना, परफॉर्मेंस पे आपकी उस पर अप्लॉज होना चाहिए है। सो बाबर आजम चाहे जो मर्जी वहाँ पे जनाब BPL में कर लें, या शाहीन शाह अफरीदी जो मर्जी कारनामे जनाब ILT के अंदर कर लें। वैसे शादाब भी उनके साथ खेल रहे हैं, तो शादाब तो फॉर्म को लेकर फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे जाकर उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं, सिर्फ नाम की बिना पर शामिल कर लिया जाएगा, लेट्स सी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लीग्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी डिस्कस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीग में हमने देखा है बड़े बड़े नाम, लेकिन जब नेशनल साइड से खेलने की बात आती है तो वो वैसे नहीं कर पाते, क्योंकि बात ही अलग होती है। एक नेशनल साइड से प्रेशर और वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, आजम खान की बिल्कुल मिसाल हमारे सामने है। इससे पहले आसिफ अली थे जो लीग्स में बड़े कामयाब, लेकिन नेशनल साइड में आके फेल हो जाते थे। वो तो करीम जन्नत का भला हो जिसने मौका दिया, उन्होंने छक्के लगाए और मशहूर हुए, कुछ कमर्शियल वगैरह मिले, कुछ लीग्स वगैरह मिलना शुरू हुई उन्हें। और इसी तरह से आजम खान है, लीग में वो कमाल है। और देख लें नेशनल साइड से अभी तक मेरे ख्याल से कितने रन है, 50 भी नहीं उनके रन हुए, 8 या 10 तो T20 वो खेल ही चुके होंगे, मुझे अब नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो जो लीग है उसकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा क्या बात करना हो। चलिए PSL वो अपनी लीग हो तो बात भी है, अब जो बाहर जाके आपकी छोटी मोटी लीग्स खेल रहे हो, सो इस पर क्या बात की जाए। सो जी ये था आज का प्रोग्राम, और अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। आपको जो कमेंट्स हैं और जो आप लोगों के मैसेजेस हैं, जो फीडबैक है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। मैं पढ़ती भी हूँ और कोशिश होती हूँ कि सबके जवाब दूँ। अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बाद।